तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ नीचे क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को P बटा Q के रूप में लिखना है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि P बटा Q के रूप में जो भी होता है वो परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या में Q कभी भी 0 नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 0.6 का ऊपर एक दाग है, यानी 0.6 का ऊपर क्या है, बार दिया हुआ है, और इस बार को ही हम लोग रेकरिंग बोलते हैं या दंड बोला जाता है। अब इस तरह का सवाल हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके थे, फिर भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ये दिया गया है हम लोग इसको मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 का ऊपर बार है। अगर 0.6 का ऊपर बार है तो इसको हम लोग बार बार लिख सकते हैं 6, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। अब चूंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, एक ही नंबर बार बार आया है और वो नंबर 6 है, 6 बार बार आया है। जब एक ही नंबर बार बार आएगा तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, दोनों और 10 से गुना करने पर, दोनों और 10 से गुना करने पर इधर आ जाएगा 10x, और 10 से जब ये गुना होगा तो पॉइंट एक संख्या के बाद चला जाएगा, यानी 6.66 आ जाएगा। इस तरह डॉट डॉट करके आ जाएगा। ये कंसेप्ट पहले ही एग्जाम्पल में हम लोग समझ चुके थे कि जब 10 से गुना होगा तो ये कितना आएगा, 10x आएगा। जब इस पूरे नंबर को 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट एक संख्या के बाद चला जाएगा। तो हम लोग 10 दोनों तरफ लिखे नहीं है, वो हम लोग देख चुके हैं कि आता किस तरह है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें 6.66 जो है इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 6 प्लस 0.66 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x के बराबर है। तो इस पूरा के बदले में हम लोग x लिख सकते हैं। ये आया कहाँ से, ये समीकरण 1 से आया, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से आया। अब इधर क्या है ना, 10x हम लोग उतार सकते हैं, ये उतर गया। x को इधर ले आएंगे, जब x इधर आएगा तो ये प्लस में है तो माइनस x होगा, इक्वल टू 6। 10 को 1 से माइनस करेंगे तो 9x आएगा 6। ये 9 को बटे में ले जाएंगे हम लोग, जब 9 को बटे में ले जाएंगे तो x इक्वल टू 6/9 आएगा। ये आंसर हो सकता है P बटा Q के रूप में, लेकिन अगर ये दोनों कटेगा किसी के पहाड़ा में तो इसको काटेंगे तो ये 2 के पहाड़ा में कटेगा नहीं, तो ये 3 के पहाड़ा में कटेगा। 3 दूनी 6, 3 3 का 9 बराबर 2/3। तो इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना था। ये 0.6 का ऊपर जो बार है इसको x माने हैं और x का वैल्यू आया है 2/3, ये आंसर हो जाएगा 2/3। यानी 0.6 का ऊपर जो बार है उसको P बटा Q के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, इसमें क्वेश्चन लिखा है 0.47 और ये 47 में से केवल 7 के ऊपर बार है, यानी एक ही संख्या के ऊपर बार दिया है, ना कि दोनों के ऊपर। एक ही संख्या के ऊपर इस बार भी बार है, वो संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, इसमें भी हम लोग इसको मान लेंगे। माना x इक्वल टू 0.47 का ऊपर बार है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.47 के ऊपर अगर बार होना तो हम लोग 7 को बार बार लिख सकते हैं और डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब चूंकि एक ही नंबर बार बार आ रहा है, यानी एक ही नंबर के ऊपर क्या है, बार है, इसीलिए हम लोग इस बार भी गुना कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर 10 से गुना करने पर
दोनों और 10 से गुना करने पर, तो 10 से जब गुना किया जाएगा तो ये आ जाएगा 10x, और ये पॉइंट एक संख्या के बाद चला जाएगा, यानी आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट हम लोग कर सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर हम लोग को x इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो है 0.4777, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसको हम लोग को इस फॉर्म में तोड़ना है ताकि ऐसा आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट के बाद 4 लाना है, तो इस 7 को लिखेंगे पहले 4.3 प्लस 0.477, इस तरह डॉट डॉट हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3 को हम लोग 4 से जब जोड़ेंगे तो 7, ये 7 आ जाएगा, 4 को ये 0 से जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू जो भी इधर रहेगा समीकरण 1 में, ये पूरा वैल्यू इसमें लाना है तोड़ के। इसके बाद 4.3 प्लस 0.477, ये इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ दिख रहा होगा, और ये पूरा किसके बराबर है, x के बराबर है, इसीलिए इस पूरा के बदले में हम लोग इस x को लिख सकते हैं। तो लिख दिए x, तो ये x आया है समीकरण 1 से, तो इस जगह लिख देना है समीकरण 1 से, ये लिखना है ताकि समझ में आ जाए। अब इधर 10x को उतारते रहना है, ये x इधर आएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 9x इक्वल टू 4.3, पॉइंट को काट के 1 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसीलिए एक 0 उतरेगा, यानी ऊपर में बचेगा 43, नीचे बचेगा 10, और ये 9 को नीचे ले आएंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर, ये 9 इस बटा के नीचे आएगा, 10 से गुना होके 90 हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, तो ऊपर में 43 बचेगा। ये दोनों नहीं कटने वाला है, इसीलिए ये आंसर हो गया। इसका मतलब 0.47 के ऊपर बार का जो p बटा q का फॉर्म होगा वो होगा 43/90, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में लिखा हुआ है 0.001, ये तीनों नंबर के ऊपर बार लिखा गया है इस बार। तो इसको भी उसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है माना x इक्वल टू 0.001, यानी ये 3 नंबर के ऊपर बार है, इसको लिख सकते हैं 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये जाते रहेगा। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग x इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं 0.001, ये रिपीट होगा, ये 3 नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इसीलिए 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा, तो दोनों तरफ हम लोग 1000 से इस बार गुना करेंगे। तो लिखना है दोनों और जितना नंबर के ऊपर बार रहेगा, 3 नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ 3 0 आ जाना चाहिए गुना करने के लिए। जब 3 0 आएगा तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना करने पर, तो जब 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये पॉइंट 3 नंबर के बाद घसक के चला जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो पॉइंट के पहले बचेगा 0.001, तो 0 को नहीं लिखना है, केवल 1 को लिखना है, तो आएगा 1.001, ये 001, फिर 001, उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं 001, ये चलते रहेगा, डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब 1000 से हम लोग गुना किए तो 3 नंबर के बाद ये पॉइंट घसक के जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 के पहले अगर केवल 0 हो तो नहीं लिखना पड़ता है, अगर पॉइंट रहता तब ये 0 लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा वैल्यू को हम लोग को इस तरह लिखना है तोड़ के कि ये वाला आ जाए, 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 001 बचेगा, यानी इसको हम लोग तोड़ के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1000x ऊपर से उतर के आएगा, 1 का 1 उतरेगा, प्लस इस पूरा का वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा, और इस पूरा
का वैल्यू बराबर किसके, x के, तो इसको हम लोग समीकरण 1 लिख देंगे और इस पूरा के बदले में यहाँ x आ जाएगा। यहाँ से ये आया हुआ है, तो ये आया कहाँ से, x समीकरण 1 से, तो लिखना होगा समीकरण 1 से x को उठा के इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, 1 बचेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 999 x आया बराबर 1। ये 999 को बटा में ले जाएंगे तो 1/999, ये x का वैल्यू आ गया 1/999। ये 1/999 p/q के रूप में है, इसीलिए ये आंसर हो गया 1/999। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.999 डॉट डॉट करके दिया हुआ है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। बस क्वेश्चन इतना ही है। इसके बाद और लेकिन उसके साथ लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ, यानी क्लास के जो फ्रेंड है उनके साथ और जो क्लास के टीचर्स हैं उनके साथ उत्तर की सार्थकता का चर्चा कीजिए, यानी जो भी उत्तर आया है उसका चर्चा करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्यों आश्चर्यचकित होने का ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, .9999 ये डॉट डॉट करके हम लोग छोड़ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में, तो हम लोग बनाएंगे इसको सेम प्रोसेस से, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.99 जाएगा, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, वो संख्या कौन सा है, 9 है। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, दोनों और 10 से गुना करने पर हम लोग दोनों ओर कितना से गुना करेंगे, 10 से। दोनों ओर जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ये पॉइंट घसक के एक संख्या के बाद चला जाएगा, यानी 9 आएगा। ये पॉइंट घसक के यहाँ जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 जितना मन उतना दे सकते हैं, डॉट डॉट। 10x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99, इस तरह हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। 10x 9 का 9 प्लस इस पूरा का वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरा का वैल्यू x के बराबर है, तो इस पूरे के बदले में हम लोग x लिख सकते हैं। ये x आया है समीकरण 1 में जो माना गया है उसके अनुसार, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x को उठा के इधर लाएंगे, 9x माइनस x हो जाएगा। 9 इक्वल टू के बाद 9 बचेगा, माइनस करने पर 9x इक्वल टू 9। 9 को बटा में ले जाएंगे तो इसीलिए x बराबर 9/9। ये 9 से कट जाएगा एक बार में, यानी आएगा कितना, 1। ये एक बार में कटेगा, आएगा कितना, 1। यानी हम लोग को कटने के बाद आया कितना, बनने के बाद 1 आया। तो ये आंसर है। बस इसी तरह इसको सॉल्व करके छोड़ देना है, ये आंसर हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 बनेगा, जिसमें लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी लंबा प्रोसेस है जिसको विभाजन प्रक्रिया से बना के हम लोग को चेक करना है कि अधिकतम अंक कितना दूर तक आ सकता है। यानी 1/17 जो है प्रमेय संख्या, इसको हम लोग भाग के प्रोसेस से बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 1/17 लिखा हुआ है। इसको हम लोग को करना क्या है, भाग करना है 1/17 को। जब 1/17 है तो इसमें भाग लगाएंगे 17 से 1 को। इसको भाग करके हम लोग देखेंगे कि अधिकतम कितना इधर भागफल आ रहा है, अधिकतम। तो ये तो 0 दे के पहले पॉइंट बैठ के एक 0 उतरेगा। अब भी ये 10-17 से छोटा है, अब भी ये 10-17 से छोटा है, तो इसीलिए एक 0 बैठा के हम लोग फिर से एक 0 देंगे। अब ये 100 आया है, 17 का पहाड़ा में 100 आता है, नहीं आता है। तो 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 100 से कम आ जाए, तो 5 बार में। 17 × 5 = 85,
क्योंकि 17 छक क्या होता है 102 होता है, जो 100 से क्या है ज़्यादा है, इसीलिए ये 5 बार में जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो आएगा 15, इस पॉइंट के चलते 0 उतरेगा। अब आया 150, 17 के पहाड़ा में 150 आता नहीं है, लेकिन 17 के पहाड़ा में 8 बार में आ जाता है 136। 17 8 कितना होता है 136, तो ये 8 बार में आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 14। पॉइंट के चलते फिर 0 उतरेगा, 140 है तो फिर 8 बार में जाएगा 136, फिर इसको माइनस अगर हम लोग करें तो फिर 4 आएगा, इस पॉइंट के चलते आएगा 0, 40 आया। 17 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है, लेकिन 2 बार में 34 आता है, 17 दूनी 34, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट के चलते फिर 0 उतरेगा। 17 के पहाड़ा में 60 नहीं आता है, लेकिन 17 तिया 51 आता है, 3 बार में आएगा, माइनस करने पर 7 आया। उसके बाद पॉइंट के बाद फिर 0 उतरेगा, पॉइंट के चलते प्रत्येक बार 0 उतरेगा। 17 के पहाड़ा में 70 नहीं आएगा, तो 17 चरे कितना आता है 17 चरे 68, तो ये आएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 2, पॉइंट के चलते फिर उतरेगा 0, फिर ये एक बार में जाएगा 17, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद पॉइंट के चलते तो ये 0 उतर गया। इसके बाद 30 नहीं आता है, लेकिन फिर एक बार में आ जाएगा 17, क्योंकि 2 बार में 34 आएगा जो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में करना है। माइनस करने पर आएगा कितना, 17 दूनी 34 था, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 13। अब ये 13 ये 17 है, पॉइंट के चलते फिर कितना उतरेगा 0, तो 130 आया। अब इधर हम लोग भागा इधर कर देते हैं, 130 आया, ये 130 को उतारें यहाँ, ठीक है, तो 130, 17 के पहाड़ा में 130 नहीं आता है, तो ये आएगा 7 बार में। 17 के पहाड़ा में 7 बार में कितना आता है 119, 17 के पहाड़ा में 7 बार में आएगा 119। ये 130 को यहाँ लिखा गया, इधर हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 11, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 11। इसके बाद पॉइंट के चलते फिर ये 0 उतरा, अब आया 110, तो ये फिर जाएगा 6 बार में, 17 का पहाड़ा 6 बार में 102, फिर हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 8, पॉइंट के चलते फिर क्या आ जाएगा 0, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये कितना दूर तक चलेगा वो पूछा था, तो ये 80 आया। अब हम लोग कितना बार में इसको ले लें, 17 का पहाड़ा में 80 तो आता नहीं, तो 4 बार में ले लेते हैं 68, माइनस करने पर आएगा 12, कितना आएगा माइनस करके 12 आया, पॉइंट के चलते फिर 0 आया, तो फिर हम लोग कितना बार में ये चलाएंगे 7 बार में, 7 बार में 100, फिर क्या आ जाएगा 19, फिर 1 आया। तो फिर हम लोग देखिए ये सेसफल कितना 1, और वापस क्वेश्चन में भी कितना था 1, तो यहाँ 1 आया था। उसके बाद 1 से जब हम लोग चलना शुरू किए तो वापस 1 कहाँ आया, यहाँ आया, यानी इतना बार भाग करने के बाद वापस फिर से 1 आ गया। इसका मतलब फिर से अब ये आना शुरू हो जाएगा 0 ये वाला, फिर कितना बार में जाएगा 5 बार में, फिर कितना बार में जाएगा 8 बार में, फिर 8 बार में, मतलब ये पूरा संख्या फिर से क्या होगा रिपीट हो जाएगा, पूरा संख्या क्या होगा फिर से रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ये 1 था, वापस फिर से क्या आ गया 1 आ गया, मतलब फिर यहाँ से हम लोग का जितना नंबर आया उतना बार में फिर से भागा हम लोग का चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी ये क्वेश्चन में जो अधिकतम अंकों की संख्या बोला गया है पुनरावृत्ति वाला, वो ये वाला है, इतना बड़ा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को उतार देना है, पूरा के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि वापस फिर वो संख्या एक बार रिपीट करेगा, फिर वापस करेगा, यानी बार बार इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम लोग फाइनल आंसर यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1/17 बराबर, क्योंकि 1/17 को ही हम लोग भागा कर रहे हैं, तो बराबर आ जाएगा 0.05, ये वाला लिख रहे हैं 88234117647, ये वापस संख्या फिर से रिपीट होगा, इसीलिए इस पूरा के ऊपर हम लोग एक बार लगा देंगे, यानी एक दाग दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। इतना अंक है जो पुनरावृत्ति करेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह भाग करने पे हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है।